जय हिंद दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। हमारे चैनल पर CCSU, MSU, B.Ed सेकेंड ईयर का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बताया जाएगा। ये वही क्वेश्चन है जो बार बार एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। इसमें टॉप 10 क्वेश्चन रहेंगे जो 5 नंबर 10 नंबर के रहेंगे। तो ये एग्ज़ाम में पढ़ के जाइएगा, इससे बहुत हेल्प मिलेगा आपको। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, दृष्टि बाधित बालक कौन होते हैं? इसका आंसर हो जाएगा, वे बच्चे होते हैं जिन्हें देखने में आरंभिक या पूर्ण कठिनाई होती है, जिनसे उनका सीखना, पढ़ना, लिखना और दैनिक कार्य प्रभावित होता है। तो वैसे बच्चे दृष्टिबाधित बच्चे होते हैं। इसका अर्थ एक बार देख लीजिए। दृष्टिबाधित बालक वे हैं जिनकी देखने की क्षमता सामान्य से कम होती है और वे बिना सहायता जैसे चश्मा, ब्रेल सहायक उपकरण के सामान्य कार्य नहीं कर पाते हैं। इसके डेफिनेशन भी लिखना पड़ेगा। तो दृष्टिबाधित बालक वे बच्चे होते हैं जिनकी दृष्टि इतनी कमज़ोर होती है कि वे सामान्य शिक्षण विधियों से लाभ नहीं उठा पाते हैं। उन्हें विशेष शिक्षण विद्यार्थियों या साधनों की आवश्यकता होती है। इसके दो प्रकार होते हैं, आंशिक दृष्टि और पूर्ण दृष्टि। आंशिक दृष्टि में इसका हो जाएगा कुछ हद तक देख सकते हैं, पूर्ण दृष्टि में बिल्कुल नहीं देख सकते हैं। समस्याएं क्या हैं इसके? तो शैक्षिक समस्याएं हो जाएगी। यदि कोई दृष्टिहीन है तो उसको शैक्षिक समस्याएं हो जाएगी। पढ़ने लिखने में कठिनाइयां आएगी। ब्लैक बोर्ड पुस्तक नहीं देख पाना, धीमी सीखने की गति होगी उसकी। नेक्स्ट, दूसरा समस्या क्या हो जाएगा? सामाजिक समस्या में क्या हो जाएगा? दूसरों पर निर्भरता हो जाएगा। सामाजिक में क्या समस्या में दूसरों पर निर्भरता हो जाएगी, जैसे आत्मविश्वास की कमी, साथियों से कम सहभागिता। शारीरिक या गतिशीलता समस्याएं में क्या हो जाएगी? चलने फिरने में कठिनाइयाँ होगी, स्थान का सही अनुमान न लगा पाना। मनोवैज्ञानिक समस्याएं, हीन भावना, डर और असुरक्षा बना रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वशिक्षण मतलब सेल्फ लर्निंग, जो आप खुद से पढ़ते हैं, तो वो क्या है? सेल्फ लर्निंग क्या है? इसका अर्थ, परिभाषा और कारण, ये तीनों एग्जाम में लिखने पड़ेंगे अगर लेंदी फॉर्मेट में आता है तो स्वशिक्षण का अर्थ क्या है? वह व्यक्ति बिना किसी शिक्षा के जब व्यक्ति बिना किसी शिक्षा के सीधे मार्गदर्शन के स्वयं प्रयास करके ज्ञान प्राप्त करता है। मतलब जब आप सेल्फ स्टडी करते हैं, इसमें सीखने की जिम्मेदारी स्वयं शिक्षार्थी की होती है, तो उसे स्वशिक्षण कहते हैं। इसका अर्थ हो गया। परिभाषा देख लेते हैं। स्वशिक्षण वह प्रक्रिया है जिसमें शिक्षार्थी अपनी रुचि, आवश्यकताओं और गति के अनुसार स्वयं अध्ययन करके ज्ञान, कौशल और अनुभव प्राप्त करता है, उसे स्वशिक्षण कहते हैं। सरल शब्दों में एक बार देख लीजिए। यदि क्वेश्चन वन लाइनर का आ जाता है तो कैसे लिखना है? खुद से सीखने की प्रक्रिया को स्वशिक्षण कहते हैं। यदि क्वेश्चन 2 नंबर में आता है तो आप ये लिख सकते हैं, परिभाषा इसका, स्वशिक्षण वह प्रक्रिया है जिसमें शिक्षार्थी अपनी रुचि, आवश्यकता और गति के अनुसार स्वयं अध्ययन करके ज्ञान, कौशल और अनुभव प्राप्त करता है। ये सरल शब्दों में अगर किसी को आपको बताना है तो खुद से सीखने की, सरल भाषा में तो खुद से सीखने की प्रक्रिया को स्वशिक्षण कहते हैं, ऐसे बता सकते हैं आप। स्वशिक्षण के कारण क्या है? स्वशिक्षण की आवश्यकता, कारण निम्न है। व्यक्तिगत भिन्नता, हर विद्यार्थी की सीखने की गति अलग होती है। समय की कमी, हर समय शिक्षक उपलब्ध नहीं होते हैं। स्वतंत्रता की आवश्यकता, विद्यार्थी अपने तरीकों से सीखना चाहता है। रुचि आधारित सीखना, अपनी पसंद के विषय में गहराई से अध्ययन करना। तकनीकी विकास, जैसे इंटरनेट, मोबाइल, ऑनलाइन सामग्री की उपलब्धता। जीवन भर सीखने की ज़रूरत, बदलती दुनिया में लगातार सीखना जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 3, परामर्श प्रक्रिया क्या है? परामर्श प्रक्रिया क्या है? काउंसलिंग प्रोसेस की परिभाषा क्या है? तो परिभाषा देख लेते हैं पहले।
परामर्श प्रक्रिया एक ऐसी व्यवस्थित प्रक्रिया है जिसमें किसी व्यक्ति को उसकी समस्याओं को सुलझाने परामर्श प्रक्रिया एक ऐसी व्यवस्थित प्रक्रिया है जिसमें किसी व्यक्ति को उसकी समस्या को सुलझाने, निर्णय लेने और बेहतर जीवन समायोजन करने के लिए मार्गदर्शन व सहायता दी जाती है। तो उसे क्या कहते हैं? परामर्श प्रक्रिया कहते हैं। ठीक है। परामर्श प्रक्रिया के 3 मुख्य उद्देश्य होते हैं। क्या क्या उद्देश्य होते हैं देख लेते हैं। समस्या समाधान में सहायता, व्यक्ति को उसकी व्यक्तिगत, शैक्षिक या सामाजिक समस्याओं को समझाने और उसका उचित समाधान खोजने में मदद करना। स्वशिक्षण, सेल्फ अंडरस्टैंडिंग का विकास, व्यक्ति को अपनी क्षमताओं, रुचियों, कमजोरियों और व्यक्तित्व को पहचानने में सहायता देना। सही निर्णय लेने की क्षमता विकसित करना, व्यक्ति को जीवन में सही विकल्प चुनने और स्वतंत्र रूप से निर्णय लेने योग्य बनाता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे जाते हैं हम लोग। समावेशी शिक्षा, इसके अर्थ, परिभाषा, उद्देश्य एवं क्या है, ठीक है, एवं समस्याएं क्या हैं। तो अर्थ से शुरू करते हैं। अर्थ, समावेशी शिक्षा का अर्थ है, समावेशी शिक्षा का अर्थ क्या है? सभी प्रकार के बच्चे, जैसे सामान्य, दिव्यांग, आर्थिक रूप से कमजोर, सामाजिक रूप से पिछड़े आदि को एक ही विद्यालय एवं कक्षा में साथ साथ बिना किसी भेदभाव के शिक्षा प्रदान करना समावेशी शिक्षा कहलाता है। इसका परिभाषा देख लेते हैं। डेफिनेशन क्या हो जाएगा इसका? समावेशी शिक्षा वह प्रक्रिया है, समावेशी शिक्षा वह प्रक्रिया है जिसमें प्रत्येक बच्चे को उसकी व्यक्तिगत आवश्यकताओं के अनुसार समान अवसर प्रदान किए जाते हैं। इसमें समान अवसर प्रदान किए जाते हैं। समान विद्यालय में शिक्षा दी जाती है ताकि उसका सर्वांगीण विकास हो सके, ताकि उसका विकास हो सके, कोई भेदभाव ना किया जाए। उसे समावेशी शिक्षा कहते हैं। तो उद्देश्य इसका क्या हो जाएगा? सभी बच्चों को समान उद्देश्य सभी बच्चों को समान शिक्षा का अधिकार देना, भेदभाव को समाप्त करना, सामाजिक समरसता और एकता को बढ़ाना, बच्चों के आत्मविश्वास और सामाजिक कौशल का विकास, दिव्यांग बच्चों को मुख्यधारा से जोड़ना, इसका उद्देश्य हो जाएगा। नेक्स्ट, समावेशी शिक्षा की विशेषताएं क्या हैं? फीचर्स। तो सभी बच्चों के लिए समान अवसर, सभी बच्चों के लिए समान अवसर, जब कोई भेदभाव नहीं होगा तो सभी को समान अवसर मिलेंगे, एक ही कक्षा में साथ पढ़ेंगे, व्यक्तिगत भिन्नता का सम्मान होगा, लचीला पाठ्यक्रम होगा, जब कोई भेदभाव स्कूल में नहीं होगा, कोई शिक्षा देने में नहीं होगा तो सहयोगात्मक शिक्षण होगा। समावेशी शिक्षा की समस्याएं क्या होगी? तो प्रशिक्षित शिक्षकों की कमी हो जाएगी, सभी शिक्षक विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को पढ़ाने में सक्षम नहीं होते हैं, तो संसाधनों का अभाव हो जाएगा, जैसे ब्रेल पुस्तक, सहायक उपकरण, तकनीकी साधनों की कमी हो जाएगी, अवसंरचना की कमी होगी, रैंप, लिफ्ट, विशेष शौचालय जैसी सुविधाएं नहीं होती हैं, कक्षा में अधिक विद्यार्थी, व्यक्तिगत ध्यान देना कठिन हो जाता है, नकारात्मक दृष्टिकोण हो जाता है, समाज और कुछ शिक्षकों में जागरूकता की कमी होती है, पाठ्यक्रम की कठोरता, सभी बच्चों के अनुसार लचीलापन नहीं होता है। समाधान इसका क्या है? तो शिक्षकों को विशेष प्रशिक्षण देना है, विद्यालयों में आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराना होगा, जागरूकता बढ़ाना होगा, पाठ्यक्रम को लचीला बनाना होगा, सरकारी सहयोग और योजनाओं को प्रभावी क्रियान्वित करना होगा। निष्कर्ष क्या निकलेगा? तो समावेशी शिक्षा एक ऐसी व्यवस्था है जो सभी बच्चों को समान अवसर प्रदान करती है। यह न केवल शिक्षा का अधिकार सुनिश्चित करती है बल्कि समाज में समानता और एकता को भी बढ़ावा देती है। इसके सफल क्रियान्वयन के लिए सरकार, शिक्षक और समाज का सहयोग आवश्यक है। नेक्स्ट 5 नंबर क्वेश्चन क्या हो जाएगा इसका? शारीरिक रूप से बाधित बालक, इसका अर्थ, परिभाषा एवं निष्कर्ष।
शारीरिक रूप से बाधित बालक मीनिंग, शारीरिक रूप से बाधित बालक वे बच्चे होते हैं जिनके शरीर के किसी अंग या शारीरिक प्रणाली में कमी, विकार या असमानता होती है। इस कारण वे सामान्य बच्चों की तरह दैनिक कार्य जैसे चलना, खेलना, लिखना आदि आसानी से नहीं कर पाते हैं। तो इसे शारीरिक रूप से बाधित बालक कह सकते हैं। परिभाषा इसका क्या हो जाएगा, डेफिनेशन, शारीरिक रूप से बाधित बालक वे हैं जिनकी शारीरिक संरचना या कार्य करने की क्षमता में ऐसी कमी होती है जो उनके सामान्य विकार, सीखने की प्रक्रिया तथा सामाजिक जीवन को प्रभावित करती है। प्रकार क्या हो जाएंगे इसके, शारीरिक बाधा कई प्रकार के हो सकते हैं, जैसे अंग भंग, हाथ या पैर में कमी या कमजोरी, दृष्टि बाधा, देखने में समस्या, श्रवण बाधा, सुनने में कठिनाई, तंत्रिका संबंधी समस्या जैसे लकवा या पैरालिसिस हो सकते हैं। कारण क्या हो सकता है इसका, जन्मजात दोष हो सकता है, जन्म से ही समस्या, दुर्घटना या चोट के कारण हो सकता है, पोषण की कमी के कारण हो सकता है, गर्भावस्था के दौरान माँ का अस्वस्थ होना हो सकता है। समस्याएं क्या है, प्रॉब्लम्स, तो चलने फिरने में कठिनाइयाँ आएगी, अगर आत्मविश्वास की कमी हो जाएगी, सामाजिक अलगाव होगा, शिक्षा प्राप्त करने में बाधा आएगी, दूसरों पर अधिक निर्भरता रहना पड़ेगा। शिक्षा एवं समाधान, अब इसका समाधान क्या है, विशेष शिक्षा एवं समावेशी शिक्षा की व्यवस्था, सहायक उपकरण जैसे व्हील चेयर, वैशाखी आदि इसका उपयोग किया जाए। शिक्षकों और अभिभावकों का सहयोग, सकारात्मक वातावरण और प्रोत्साहन, सरकारी योजनाओं का लाभ हो। निष्कर्ष क्या निकाल सकते हैं हम लोग, तो शारीरिक रूप से बाधित बालक समाज के विभिन्न अंग हैं। यदि उन्हें सही अवसर, शिक्षा और सामर्थ्य मिले तो वह भी अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। समाज का कर्तव्य है कि उनके प्रति सहानुभूति और समानता का व्यवहार रखें तथा उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करें। तो ठीक करें। तो दोस्तों, हम लोगों ने टॉप क्वेश्चंस किए जो CCSU MSU सेकेंड ईयर में आने वाले हैं, संभावित आने वाले हैं। तो दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं, उसमें ऑब्जेक्टिव्स और जो होता है क्वेश्चंस को एक साथ देख लेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।